तो प्रॉब्लम में बोल रखा है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी कोनिक टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस कोनिक, देन अपन को प्रूफ करना है कि नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीट ऑन दी कोनिक दिस। सो यहाँ पर एक इलिप्स अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इस 4 को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाता हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए अपन। यहाँ पर मैं यहाँ पर 2a को मेजर, ये जो 2a वाला है ना, ये इसको यहाँ पर मेजर एक्सिस का लॉन्ग एंड ये इसको माइनर एक्सिस का लॉन्ग ले लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर ये एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ और ये मैं एक इलिप्स ड्रॉ करता हूँ। और अपन को पता है कि ये लेंथ यहाँ पर ये 2a है, तो इस केस में ये जो लेंथ है वो 4a हो जाएगी एंड ये वाली जो लेंथ है वो 4b हो जाएगी। एंड जो सेकंड इलिप्स दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये क्या होगा, इसके साथ कॉन्सेंट्रिक होगा और ये मतलब इसकी जो यहाँ पे एक्सिस की लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, अगर अपन देखें तो 2a एंड 2b हो जाएगी। तो इतना फर्क है। अब अपन ने क्या किया कि इस पर कोई भी पॉइंट लिया, इस वाले कोनिक पर अपन ने मान लो ये पॉइंट लिया जिसको मैं ए से बोल रहा हूँ, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ से अपन ने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये अपना पी पॉइंट बोल देता है, इसको अपना क्यू पॉइंट बोल देता है, इसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा है, इसका इसेंट्रिक एंगल बीटा है। सो अब मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ। ये इसीलिए उस पे पॉइंट है, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखता है अपन, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस कर देता है एंड इस तरीके से। फिर एक्स वन इसेंट्रिक एंगल अल्फा दे रखा है, तो यहाँ पे ए कॉस अल्फा एंड वाई वन यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी साइन अल्फा। सो पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, टेंजेंट की पी पॉइंट पर इतनी आ जाएगी एंड वैसे ही क्यू पॉइंट पर क्या आ जाएगा, प्लस वाई अपॉन बी साइन बीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आ गया अपने पास। सो इस तरीके से ही आ गया। अब अगर अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो अपन को पता है कि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलिप्स के केस में क्या आता है, सो वो आता है यहाँ पर a टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 एंड इस केस में y कोऑर्डिनेट आ जाएगा b साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। इस तरीके से आ जाएगा ये। एंड अपन को पता है कि ये पॉइंट कौन सा होगा, ए पॉइंट, क्योंकि यहीं से अपन ने टेंजेंट खींची और ये इस इलिप्स पे लाई कर रहा है। कौन से पे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पे। तो यहाँ पर अपन अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो किस तरीके से हो जाएगा ये, यहाँ पर ये जो देखोगे स्क्वायर करोगे तो ए वाली टर्म कैंसिल, ए वाला कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे प्लस में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि बी स्क्वायर, यहाँ पे ये बी स्क्वायर है, जो जब यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपन, तो यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पर ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, डिवाइड में ये है इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 4 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। और तुम्हें ये पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पर उस केस में इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ से मैं कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि मेरे पास माइनस का हाफ आएगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज दे रखी है प्रॉब्लम में वो ये दे रखा है कि प्रूव दैट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ये P है एंड ये Q है। यहाँ दो टेंजेंट खींची एंड ये यहाँ पर इस तरीके से है। सो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एंड Q है। और अब अपन ने क्या किया, P पर भी एक नॉर्मल खींचा और Q पर भी नॉर्मल खींचा, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अपन को देखना है, ये जहाँ पर वो मीट करती है। सो P पर अपन ने खींचा एंड Q पर खींचा, कौन से इलिप्स पर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले पर। तो अपन को पता है कि जो ए के लिए अपन अगर नॉर्मल खींचेंगे तो किस तरीके से आएगा, ए एक्स sec अल्फा माइनस बी वाई कोसेक अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड बी पर खींचेंगे तो ए एक्स sec बीटा माइनस बी वाई कोसेक बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम। अब अपन क्या करता है कि इस इक्वेशन को
मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहाँ पर साइन और कोस में काम करना ज्यादा इजी रहेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ ए एक्स साइन अल्फा माइनस बी वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। एंड वैसे ही इधर ये ए एक्स साइन बीटा माइनस बी वाई कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस बीटा साइन बीटा हो जाएगा इस तरीके से। तो इतना हो गया। अब अपन क्या करता है इसको, मतलब एक्स एंड वाई वाले कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, कॉस ऑफ बीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको कॉस ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये वाली टर्म को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ वहां पर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए एक्स साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा बनेगा। एंड जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में से इस सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे माइनस का ए एक्स साइन बीटा कॉस अल्फा आएगा एंड वाई वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। तो ए एक्स यहाँ पर इसको साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो इस तरीके से इधर तो आ जाएगा अपने पास ए एक्स साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। एंड अपन इधर देखेंगे तो इधर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, कॉस बीटा से, और इधर किससे किया, कॉस अल्फा से। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ ही जाएगा। इधर आ जाएगा मेरे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड यहाँ पे कॉस बीटा से किया था, एंड माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे साइन बीटा कॉस बीटा एंड यहाँ पे कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा इसको यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, एंड ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इधर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं इधर डिनोमिनेटर में ले आया इसके, और इधर ये हो जाएगा अपने पास कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड यहाँ पे मेरे पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इस तरीके से आ गया अपने पास। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देता है। तो टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू आ जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो टू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट डिफरेंस है, डिफरेंट पॉइंट लिए हैं, मतलब पी एंड क्यू डिफरेंट है। सो यहाँ पर ये दोनों तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा केस में 0 होता है, लेकिन अभी नहीं है। एंड 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। एंड यहाँ पर अगर अपन देखें तो ऊपर यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू आया, यहाँ पे अपने पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू आया एंड डिवाइड में अपने पास कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू आया। इस तरीके से आ गया। अब अगर अपन देखें तो अपन ने निकाला था कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू यहाँ पर अपने पास माइनस हाफ के इक्वल आई थी। यहाँ पे मैंने कहीं पे निकाला था, मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस हाफ के इक्वल आई थी, तो इसका यूज करता है। तो अब हो जाएगा ये ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। इस तरीके से हो जाएगा ये। सो इस तरीके से ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लिखता है ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये जो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू है उसको तो बाहर ले लेता है। एंड यहाँ पे अपने पास देखे तो टू कॉस से कॉस भी बन रहा है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला ये होता है एंड बाहर एक माइनस का साइन है, उसको अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। एंड अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये माइनस का साइन, और इसकी वैल्यू मुझे पता है कि माइनस का हाफ है। सो इसकी वैल्यू मेरे को पता है कि माइनस का हाफ है। हम ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। एंड यहाँ पे ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू का होल स्क्वायर एंड डिवाइड में यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ओ सॉरी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगा। एंड इधर अपने पास ये माइनस हाफ इस पूरे का होल स्क्वायर। एंड वैसे ही अभी तो अपन ने एक्स के लिए निकाला था, क्योंकि अपन ने वाई वाली टर्म कैंसिल कर दी थी यहाँ पर, लेकिन अब अपन वाई के लिए निकालेंगे। सो अगर तुम सिमिलरली करोगे, सिमिलरली यहाँ पर अब तुम y कोऑर्डिनेट के लिए निकालोगे x वाले को कैंसिल करके, तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का रिलेशन आएगा। वो मैं रिलेशन लिख देता हूँ, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय
टू का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर अपन इन दोनों को ऐड कर दे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इधर क्या बनेगा अपने पास? तो ये मेरे पास यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इधर से तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू आ रहा था और यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर दिया, सो ये पूरा इस तरीके से ओपन हो गया। एंड इधर के राइट हैंड साइड में अपन चेक करें तो ये आ रहा था, तो फिर मैंने इसको भी ओपन कर दिया। सो ये तो बाहर आ गया एंड ये कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाय फोर एंड माइनस दिस। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो अगर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें यहाँ पर, तो मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जो कि यहाँ पर वन हो जाएगा। प्लस वन बाय फोर में भी यही होगा कि उसके साथ साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा एंड यहाँ से cos स्क्वायर थीटा भी आएगा। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो वो भी वन हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे टू टाइम्स यहाँ पर अपने पास आ रहा है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ से अपने पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू का होल स्क्वायर आ रहा है। एंड उसके साथ अगर अपन इधर से देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा, ये माइनस में यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू का होल स्क्वायर इस तरीके से। तो उसके साथ यहाँ पर ये आ रहा है, तो इस पूरे को निकालते हैं कितना आता है। तो इस पूरे को यहाँ पर निकालता है टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अगर अपन माइनस का साइन बाहर ले ले, तो ये तुम्हें पता है कि जो कॉस ऑफ टू थीटा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो सेम ही बन रहा है। सो ये यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएगा। तो ये माइनस का टू टाइम्स कॉस ऑफ, यहाँ पर अगर चेक करें तो कितना आ रहा है ये, ओ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पर। जब अपन इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे टू ए बी आएगा, तो टू ए बी इस तरीके से आएगा, तो एक्चुअल में टू टाइम्स यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर ये वन टाइम से आएगा यहाँ पर, ये दोनों ही। इधर भी यहाँ पर ये टू नहीं आएगा, ये थोड़ी गलती कर दी। सो अभी अगर अपन देखें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड इधर भी चेक करोगे तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू बने, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बनेगा। सो ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर cos ऑफ टू थीटा हो जाएगा। सो उस तरीके से देखोगे तो जब अल्फा प्लस बीटा बाई टू का टू टाइम्स करोगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। सो एक्चुअली में वो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। माइनस का साइन तो यहाँ पे था ही जब मैंने यहाँ पे लिया था, इस चीज को देखोगे तो इस तरीके से बन जाएगा। और वहां पे क्या होगा कि फिर वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या बनेगा, बन जाएगा सिंप्लीफाई होके माइनस ऑफ दिस का होल स्क्वायर, फिर वो इससे कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे वन बाय फोर ही आ जाएगा। सो इसको थोड़ा ध्यान से करना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वहां पे वन बाय फोर ही रह गया। तो यहाँ पे अगर अपन चेक करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, इस तरीके से जो अपन को एक्चुअली में प्रूफ करना था ये। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो यार लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।